बिना मेहनत, बिना कंपोस्टिंग के अगर हमें गार्डनिंग करना है, शौक है और हम मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो कोई एक छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें गार्डनिंग शुरू करिए। रिज़ल्ट देख करके आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में की गई गार्डनिंग को। यहाँ पे देखिए ये परवल के पौधे हैं और इसमें कितने ही बढ़िया परवल लगे हुए हैं। ये देसी वैरायटी है और इसमें कभी भी कोई भी कंपोस्ट यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल खेतों की मिट्टी है जिसमें ये गार्डनिंग की गई है। बहुत सारे फूलों को दिखाऊंगी जिसकी ग्रोथ देख करके आप दंग रह जाएंगे और उसमें फ्लावरिंग भी देख करके आप एकदम अचंभित हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सच में ऐसा हो सकता है। तो हम शहर के लोग जो गमलों में गार्डनिंग करते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि एक छोटी सी लैंड की कीमत क्या है। अगर आपके पास एक छोटी सी भी भूमि है, ज़मीन है, तो आप उसमें गार्डनिंग शुरू करिए। ग्रोथ देख करके सच में आप हैरान होने वाले हैं। यहाँ पे आप परवल के पौधों की ग्रोथ देख ही रहे हैं। लेस टू केयर, बिना किसी केयर के इसमें इस तरह से ग्रोथ होती है। इसमें पानी हफ्तों भूल भी जाइए तब भी मिट्टी से इसको पानी मिलता रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूरी गर्मियों में भी ये चलता है। सिर्फ सर्दियों में ये डोरमेंट होता है और सूख जाता है। फिर से जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, फरवरी का महीना शुरू होता है, ये अपने आप फिर से ऐसे ही फैल जाता है। साथ ही बहुत सारे नींबू के पौधे हैं और गुलाब तो आप देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना ज़्यादा ग्रोथ और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। एक पौधे में 50 फूल आते हैं एक दिन में। जी हाँ, उस पौधे की खूबसूरती देख करके ही मुझे विश्वास नहीं हुआ और मन ललचाता है कि काश हमारे पास भी एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता तो उसमें गार्डनिंग का मज़ा ही कुछ और होता। किसी भी तरह का कंपोस्ट इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है कभी भी। सिर्फ मिट्टी में पौधों की कटिंग लगा दी जाती है और पौधा इस तरह से तैयार हो जाता है। तो गांव में रहने का एक ये फ़ायदा है। मैं अपने गांव गई थी जहाँ पे दो बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरह से गार्डनिंग करते हैं। हालांकि ये थोड़ा बेतरतीब सा था क्योंकि वो सिर्फ पौधे लगाना जानते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। तो ज़मीन में जो भी फूल मिलते हैं, जो भी सब्जियां मिलती हैं, सीजनल हो या परमानेंट हो, लगा देते हैं। समय से कभी पानी दे दिया, कभी भूल भी गए, तब भी ये पौधे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पौधों को मैंने अरेंज भी किया और साथ में मैंने पहले आपको ग्रोथ दिखाया। बाद में मैंने इन सबको अरेंज किया था, कटिंग वगैरह करके बांध के मैंने शॉर्ट्स में शेयर भी किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया था। ये देखिए गुले अब्बास का पौधा है। इसको 4 बजिया पौधा भी कहते हैं क्योंकि इसके फूल 4 बजे ही खिलते हैं। और इसके ग्रोथ देखिए, गमले में हम ऐसी ग्रोथ कभी नहीं पाएंगे। एक ही पौधे को गमले में छोटे से बड़े करने में ही जान निकल जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सब्जियाँ भी कुछ लगी हुई हैं, जैसे बैंगन है, लौकी और भी कुछ सब्जियां हैं। अभी जो है यहाँ पे सब्जियों के बीज नहीं लगाए गए हैं। इन लोगों का मानना है कि दशहरे तक जो है हमें बीज लगाने चाहिए, उससे पहले बारिश होती है तो पौधे खराब हो जाते हैं। ये सच भी है। तो यहाँ से एक सीख भी मिली मुझे सब्जियों के लिए। साथ ही आप देखिए ये डबल पेटल का अपराजिता है। अभी मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने पुराना ये पौधा है और आप इसकी ग्रोथ और इसमें फ्लावरिंग देखिए। बताया गया कि इसमें कोई भी कंपोस्ट अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन गमले में अगर हम कंपोस्ट इस्तेमाल ना करें तो ऐसा रिज़ल्ट हमें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कंपोस्टिंग करने के बाद भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ जगह जगह पे देसी गुलाब लगे हुए हैं और जिसकी भीनी भीनी खुशबू हमेशा आती रहती है। पौधों की भरमार है, जहाँ तहाँ पौधे लगा दिए गए हैं। बस ये अच्छे से अरेंज नहीं है। अगर ये अरेंज होते तो वाकई बहुत ही खूबसूरत होते। यहाँ एक आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है जो कि अब 1 साल पुराना हो गया है। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ 2-3 साल पुराने कुछ पौधों को। जैसे ये कनेर का पौधा है। ये कनेर का पौधा नहीं है, एक तरह से ट्री है। काफ़ी ये घना और ऊंचा है और इसकी ग्रोथ देखिए। इन सब में कभी भी किसी भी तरह का कंपोस्ट, कोई फंजीसाइड, कोई नीम खली कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ एक नीम का बड़ा सा पेड़ है जस्ट इसके पीछे, जिसकी पत्तियाँ और बीज झड़ के मिट्टी में दब जाते हैं और वो कंपोस्टिंग का काम करते हैं। यहाँ पपीता है, नींबू है, इसके अलावा बहुत ही बढ़िया हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत बड़ा है। और चांदनी की सारी वैरायटी लगी हुई है। देखिए ये बड़ी वाली चांदनी है, छोटी चांदनी है, इसके अलावा करोंदा लगा हुआ है। बहुत सारे पौधे हैं, मैं कितना नाम गिनाऊँ आपको। तो ये देखिए चांदनी तो ऐसे खिलती है जैसे रात में सितारे निकले हुए हों। अगर आप रात में देखेंगे और जब इस पे लाइट पड़ती है,
ये देखिए चांदनी है। इस तरह से मैंने सिर्फ हरसिंगार के पौधों में फूलों को झड़ते देखा है। चांदनी में मैं इस तरह से पहली बार देख रही हूँ। और इन सब में जो है कोई भी केयर नहीं की जाती है, बस समय समय से जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, पहुँच से बाहर होते हैं, तो इनको काट दिया जाता है, ट्रिमिंग कर दी जाती है। बस इतना ही केयर इनका होता है और इनको बहुत पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़मीन से ही इनको सब कुछ मिलता रहता है। तो इस वीडियो को शेयर करने का मात्र ये कारण है कि ये जो अपडेट है आप भी देखिए। देखिए पीछे हरसिंगार का प्लांट है जो कितना बड़ा हो गया है और इसमें फूल भी भर भर के आते हैं। अब फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, इसमें कलियां लग रही थी क्योंकि अब इसका सीज़न शुरू हो रहा है। तो बस यही एक रीज़न था कि देखिए अगर छोटी सी भी ज़मीन है ना तो उसमें गार्डनिंग करिए। बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत अच्छे फ्लावरिंग देखने को मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स भी लगाने चाहें तो भाई लैंड की बात तो अलग है। गमलों में हम बहुत मेहनत करते हैं तब जा कर के अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसमें समय से हमें कंपोस्टिंग करना पड़ता है, समय से वाटरिंग करना पड़ता है। तो ये सारे काम हमें ज़मीन में कोई झंझट ही नहीं है भाई, और बहुत अच्छे से पौधे चलते हैं। इनको बस अच्छी धूप मिल जाए और ज़मीन से ये सारी खुराक ले लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे भी कुछ पौधे ऐड किए गए हैं इन बारिशों में, जैसे विंका है, गेंदे का पौधा है। इसके अलावा देखिए ये बोगनवेलिया का प्लांट है जो कटिंग से 7-8 महीने पहले लगाया गया था। तो इस तरह से पौधों का आनंद लेना है, गार्डनिंग करना है ना, तो छोटी सी लैंड अगर है तो उसमें करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होप ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, आपको भी ये सारे पौधे बहुत अच्छे लगे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के साथ फिर मिलते हैं।